एवरीवन, वेलकम टू पिकालिका मैथ्स। आज का वीडियो जो एमएससी में है स्पेशली उनको टारगेट करके बनाया गया है। एमएससी कह लीजिए या बीएससी कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि एकेडमिक में है, मीन्स जिनका अभी कंटिन्यूसली पढ़ाई चल रहा है। तो आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। ये एक तरह का इंटर्नशिप है, राइट। जो लोग पीएचडी या फिर रिसर्च एसोसिएट या फिर इसी लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये ज़्यादा यूजफुल है। मीन्स अगर आप पीएचडी में जाते हैं तो आपको रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, रिसर्च राइटअप की ज़रूरत पड़ती है, एसओपी लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे बहुत कुछ काम पड़ता है। तो इन सब का एक तरह से कंक्लूजन क्या कहा जाए तो आपको रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम जो होता है, मीन्स जिसको एसआरएफपी बोलते हैं हम लोग, उसमें एक्सपीरियंस मिल जाता है कि अगर हमें रिकमेंडेशन लिखना है या राइटअप लिखना है, फॉलोअप लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। पीएचडी में एडमिशन करवाने जाएं या पीएचडी के बाद आपको कोलैबोरेशन का काम हो या पीएचडी के बाद रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च असिस्टेंट जो भी पोजीशन होता है, हर जगह आपको रिकमेंडेशन मांगा जाता है। तो रिकमेंडेशन के लिए आपको पीएचडी में नो डाउट बहुत जगह कोलैबोरेशन हो जाएगा, बट वो होता है ना कि एक नेटवर्क बनाने के लिए कि आपका अच्छे अच्छे फैकल्टी से कॉन्टैक्ट हो, रिसर्च में क्या होता है, इसका सारा एक्सपीरियंस आपको जो समर फेलोशिप प्रोग्राम या फिर इंटर्नशिप होता है उसमें मिल जाता है। अब जैसे पीएचडी में जाते हैं तो आपको टॉपिक सेलेक्ट कर लेना होता है, तो बहुतों का डाउट होता है कि हम किस टॉपिक पे पीएचडी करें। तो अगर आप फ्यूचर में पीएचडी में जाना चाहते हैं या इस टाइप की रिसर्च एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आपके लिए समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं स्पेशली अभी बात कर रहा हूँ एसआरएफपी का। इसी तरह और भी समर रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, लाइक एचआरआई द्वारा जो होता है उसका नाम है एसपीआईएम समर प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स। उसी तरह एमटीटीएस का होता है, जेएनसीएसआर का होता है, तो बहुतों का ऐसे निकलते रहता है। आईआईएससीएस का अपना होता है। तो इनका मोटो यही होता है कि आपको रिसर्च से पहले एक बार रिसर्च का एनवायरनमेंट देना, राइट। तो इसमें अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी, रिसर्च राइटअप की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि आप क्यों इसको अटेंड करेंगे। तो सबसे बड़ा जो फायदा आपका होता है रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन में होता है। मीन्स जैसे अगर मान लीजिए आपका लीनियर अलजेब्रा में इंटरेस्ट है कि आप लीनियर अलजेब्रा में पीएचडी करना चाहते हैं, बट आपको ये आइडिया नहीं है कि लीनियर अलजेब्रा में कहाँ शुरू करेंगे, किस टाइप का हो सकता है, हो सके लीनियर अलजेब्रा आपके लिए सूटेबल होगा नहीं होगा, रिसर्च में आप फिट बैठ पाएंगे लीनियर अलजेब्रा के नहीं। तो अगर इस टाइप का आपको डाउट है, फ्यूचर में जाना चाहते हैं, तो जो समर प्रोग्राम होता है वहाँ पे आपको हर तरह का माहौल प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप मैथ या किसी ऐसे प्योर साइंस से जा रहे हैं, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपका है, तो आपको ये मत समझिए कि जैसे बाकी इंटर्नशिप वगैरह होता है कि वहाँ प्रोजेक्ट दे दिए और या कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह दे दिए, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बोल दिए, वो आपने टाइम पे कंप्लीट कर लिया और आपका इंटर्नशिप पूरा हो गया। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये साइंसेज ये सब कुछ एक ये बोला जाए कि पेपर पे बेस्ड है। मतलब आपको रिसर्च आर्टिकल प्रोवाइड किया जाएगा, उसको पढ़ना होगा, एनालिसिस करना होगा, पॉसिबल हो तो उसमें से कुछ कंक्लूजन भी निकालना होगा, और आप एक्टिव हैं तो हो सके आप न्यू फाइंडिंग्स भी कर सकते हैं। लेकिन एक दो महीना या थोड़ा सा कम पड़ता है तो इतना में आप न्यू फाइंडिंग्स नहीं कर सकते, बट आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सुटेबल टॉपिक है। रिसर्च में क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि पीएचडी में यूजुअली 5 ईयर लग जाता है, तो क्यों 5 ईयर लग जाता है, तो ये सारा का एक मिनी एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा ये समर प्रोग्राम से या समर इंटर्नशिप से। साथ में आपको साइंटिस्ट के साथ या बड़े बड़े मैथमेटिशियन या बड़े बड़े जो भी आपके सब्जेक्ट के हैं, जो पॉपुलर साइंटिस्ट हैं या जो टॉप लेवल के प्रोफेसर हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं, उनके कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लैब में किस टाइप से काम किया जाता है, क्या रिसर्च अभी चल रहा है और किस टाइप से इसमें एक्टिविटी परफॉर्म होती है। इसमें आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाता है। मीन्स आपको अपना पैसा कुछ नहीं लगाना है। आपको मंथली फेलोशिप 7,000 से लेके 16,000 तक, आई थिंक मिनिमम 7,000 है, कहीं कहीं 2,000 भी देते हैं, तो वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है। तो अभी आपका इंडियन एकेडमी का निकला हुआ है, मीन्स इंडिया में 3 एकेडमी है, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस IAS, नासी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया जो इलाहाबाद में है, एंड इंसा इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। इंडिया में 3 एकेडमी है, ये तीनों मिलके समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम करवाती है स्टूडेंट एंड टीचर दोनों के लिए। तो अभी जो निकला हुआ है उसका 30 तारीख लास्ट डेट है। इसके आगे की वीडियो में बताऊंगा कि किस टाइप से फॉर्म फिल करना होगा, क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड है, एंड वहाँ पे आपको साइंटिस्ट या प्रोफेसर का सिलेक्शन करना होगा कि आप किन के कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हैं या किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, तो वो आप कैसे चूज करेंगे। वहाँ पर आपको IISc, IISER, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, DRDO, बार्क, भाभा इंस्टीट्यूशन, टाटा इंस्टीट्यूट, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। उसमें 1400 से ज़्यादा फैकल्टी का लिस्ट दिया हुआ है जिनके अंदर आप चूज कर सकते हैं। तो आपको अपना टॉपिक किस टाइप से सिलेक्शन करना है तो अभी मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आपको अगर इन टाइप के चीज़ों में इंटरेस्ट है, मतलब नए टॉपिक को एक्सप्लोर करना, रिसर्च में मतलब कुछ क्यूरी टाइप से होता है ना कि हम किस टाइप से रिसर्च करें, क्या करेंगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है।
मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में इंटर्नशिप किया। चूँकि मैं इंस्पायर स्कॉलर था तो इंस्पायर स्कॉलर में समर इंटर्नशिप या यूँ कह लीजिए कि समर रिसर्च प्रोग्राम के लिए पैसा मिलता है अलग से प्रोजेक्ट का 20,000। तो जो इंस्पायर स्कॉलर होंगे उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि उनको भी तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होता है, और नहीं भी है तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिल ही रहा है 7,000 तक का। मैंने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में ISI दिल्ली में एक साइंटिस्ट के अंदर किया था, फंक्शनल एनालिसिस की मैम थी, बहुत अच्छा मैम थी। फिर थर्ड ईयर में मैंने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में किया था। इसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना इंटर्नशिप IIT BHU एंड HRI इलाहाबाद में किया था। और इसका बेनिफिट बताऊं तो ग्रेजुएशन में मुझे क्रिप्टोग्राफी का कुछ भी नहीं पता था, कभी नहीं पता था। ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में मैंने क्रिप्टोग्राफी पे समर प्रोजेक्ट किया अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। तो उस टाइम मैम ने हमें 2-3 टॉपिक सजेस्ट किया था कि आप कोई एक टॉपिक कर सकते हैं। तो मैंने 2 टॉपिक ऐसा था, नंबर थ्योरी का था एंड अलजेब्रा का था, जो मैं पहले से जानता था। एक क्रिप्टोग्राफी था जो मैं कभी नहीं सुना था। तो मैंने थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च किया तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने मैम के अंदर किया 2 महीना प्रोजेक्ट। इसके बाद वो 6 महीना तक उस पर एवेल्युएशन वगैरह चलता रहा, और उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि आप कंक्लूजन समझिए कि आज मैं क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड एरिया में PhD कर रहा हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मीन्स आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर रिसर्च रिलेटेड फील्ड में आप रहना चाहते हैं तो आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपको नए नए टॉपिक को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा, इसी बहाने आप नया चीज़ सीख सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे, जिसका एक एग्जांपल मैंने क्रिप्टोग्राफी वाला बताया। क्रिप्टोग्राफी का इम्पैक्ट इतना है कि समझिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो रुका था क्रिप्टोग्राफी की वजह से रुका था, एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार जो नहीं जल्दी खत्म हुआ या फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चला उसमें सबसे ज़्यादा रोल मैथमेटिक्स का ही था। क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड एक मिशन है जिसको चलाया गया, जिसके बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वार रुका। उस मिशन का नाम है अल्ट्रा। इस बेस्ड मूवी भी बनी हुई है, जिस मूवी का नाम है द इमिटेशन गेम। बहुत अच्छी मूवी है जो इसी पे बेस्ड है। तो इसमें मैथमेटिक्स कैसे इन्वॉल्व था, किसी को आप बताइए कि मैथमेटिक्स की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार रुका, वो मतलब जो पढ़ा नहीं है वो तो मान ही नहीं सकता। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा रियली मैथ कैसे इन्वॉल्व था उसमें और कैसे उसने सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने में हेल्प किया। तो मैं आगे आपको मूवीज़ का भी लिस्ट बताऊंगा, कौन सी मैथमेटिक्स पे बेस्ड कौन सी मूवीज़ है और कौन आपको देखना चाहिए, राइट। तो आप मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप MSc में हैं तो आपको रिसर्च में नहीं भी जाना तो एक बार इस चीज़ में इन्वॉल्व होइए और देखिए, क्या पता हो सके आपको पसंद आ जाए। अरे यार ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, रिसर्च में जाना चाहिए, नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आप ऐसे और भी अपकमिंग इंटर्नशिप का देख सकते हैं। एक बार इंटरेस्ट लेके देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने IAS का पहले भरा था, SRFP का भरा था अपने ग्रेजुएशन में, मेरा एक बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो IIC मीन्स जो बेंगलोर में है उसके लिए भी भरा था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने TFR के लिए भी भरा था, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, मेरा वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप भरेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें भी बहुत सारे लोग भरते हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो आपको मल्टीपल में भरना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के निकलते हैं। तो मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि किस किस इंस्टीट्यूशन में निकलता है, कौन इंस्टीट्यूट कितना तक फेलोशिप प्रोवाइड करता है, कौन कितने मंथ का होता है, किसकी कंडीशन क्या है, जो आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल रहेगा। रिजेक्शन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जैसे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें कि सेलेक्ट हो जाए। वहीं हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन भी होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा किसी और प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि ISI में मैं गया हूँ, BHU में गया हूँ, HRI में गया हूँ। HRI के SPIM है, वहाँ पे SPIM में आपको पेपर बेस्ड नहीं होता है, वहाँ लेक्चर करवाया जाता है। MTTS में भी लेक्चर करवाया जाता है। तो किस में क्या करवाया जाता है इसका भी हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो आने वाले टाइम में मैं जो आने वाली इंटर्नशिप है स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के लिए, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, उनके लिए मैं बनाऊंगा। मेरा प्राइमरी टारगेट मैथ पे होगा कि जो मैथ का इंटर्नशिप होता है कहाँ कहाँ होता है, कितने फेलोशिप मिलते हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। मीन्स इसमें भी आपको फॉर्म भरने के लिए 70% या ऐसे कुछ ज़रूरत होती है, रिकमेंडेशन चाहिए होता है, राइटअप चाहिए होता है, तो वो सब आप कैसे प्रिपेयर करेंगे तो ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको जैसा नीड हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके एकेडमिक में हेल्पफुल रहेगा। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करें कि वो इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करें। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।